यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर सभी गुलाम हैं। हमारे जैसे साधारण आदमी को अगर कोई सुविधा नहीं मिली तो ये सरकार किस काम की? जनता की भलाई के लिए और उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री है क्या? तुम ऐसा ही सोचते हो ना? इस केरला में भी एक मुख्यमंत्री है, कड़क्कल चंद्रन उनका नाम है, और यहां तुम्हारे सामने बैठा है मुख्यमंत्री। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में पोस्ट किया। उस लड़के को लेकर आओ। सर आओ, चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सब आ गए? बैठिए। जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ। तुम भी आओ। ये सनल है, इसने ही फेसबुक पर मेरे खिलाफ पोस्ट किया। सर जवाब क्या करेंगे सर? प्लीज सर। पोस्ट डिलीट नहीं किया और मैंने पढ़ भी लिया। ये राजप्पा है, सनल के पिता। राजप्पा जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जहां सनल को बहुत तकलीफ हुई और उसी वजह से इसने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट किया। अभी नहीं किसी तरह की तकलीफ है? बताइए। नहीं है सर। हाँ, सब समझ गए ना? उस दिन हॉस्पिटल में मेरा भी इलाज हो रहा था जिस वजह से यह हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा। यह कहकर उसका पालन ना करूं तो यह झूठा वादा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना हमेशा होती है वीआईपीज़ के कारण, क्योंकि वीआईपी लोग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मैं हूं, हॉस्पिटल हो या पब्लिक प्लेस या हमारे राज्य का कोई भी जगह हो, वहां हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और रही उस दिन की बात, तो हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, मेरे कारण जो इन्हें तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सब लोग चाय पीकर जाइएगा। देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। हमारे राज्य में अभी जो पार्टी है, मैं उसी को वोट दूंगा। सीएम ने मुझ जैसे ऑर्डिनरी इंसान से मुलाकात की। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए। हमारे राज्य के लिए यही सबसे बेस्ट सीएम है। आपकी पोस्ट से लड़का तो पूरे फॉर्म में है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो कुछ भी लिखा वो मैंने सोच समझ के नहीं लिखा था। तुमने नाश्ता किया? मैंने जल्दबाजी में लिखा था, इसलिए अब मैं सभी लोगों बाहर से दोस्त आए हैं, माफी मांगता हूँ। उन्हीं लोगों के साथ करूंगा। तुम सिर्फ पानी क्यों पी रहे हो? 2 दिन हो गए, पेशाब सही से नहीं हो रहा है। डॉक्टर से नहीं मिले? अरे पानी सही से पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माफ करने के बाद समस्या यहीं खत्म हो जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच रहे हो क्या? यह समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि एक शुरुआत है। बात क्या है? ऑपोजिशन पार्टी ने हड़ताल अनाउंस किया है। उन लोगों का वही प्लान है। मैंने एक मीटिंग अरेंज की है। इस हड़ताल को रोकना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो आदमी अपने चालाक दिमाग से चाल चलेगा, वो करने और उसे जीतने के लिए। दोनों ही हो सकता है, सब तुम्हारे हाथ में है। गलतियों पर खिलाफ जाना, आंदोलन करना, हम समाधान की बातें भी तो कर सकते हैं। लेकिन पूरे एक दिन तक लोगों को घर में बंदी बनाकर रखना, यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सामान्य तौर पर सही बातें सुनने के लिए अपोजिशन वाले भी यहाँ है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मेहरबानी करके आप लोग हड़ताल करना छोड़ दीजिए। सीएम की बातें मानकर हमें हड़ताल का विचार त्याग देना चाहिए, यही मेरा मानना है। नहीं, मतलब हम दूसरे मुद्दे पे हड़ताल कर सकते हैं। हमने पहले ही फैसला कर लिया कि हम हड़ताल करेंगे। एक माफी मांगकर, ये मीटिंग रखकर सीएम बहुत नीचे गिर गए हैं। अब सीएम बच नहीं सकते। उसके बाद सबके सामने माफी मांगकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर सीएम नाटक कर रहे हैं। लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं, सीएम नाटक कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे तो क्या सीएम मानेंगे? एक छोटे लड़के को बेवकूफ बनाकर नाटक करने की मुझे क्या जरूरत है सुधा? ये एक छोटा सा मसला था, अब इसका
पूरी तरह से समाधान हो गया। फिर क्यों ये सब? बॉबी सर, इसका समाधान निकल गया, क्या ये पक्का है? तो क्या हम इसे मान लें? सीएम ने गुनाह किया है, ये आरोप पूरी तरह साबित हो चुका है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहने दो, लेकिन इसके नाम पे हड़ताल करने की आपको क्या जरूरत है, बताइए। अरे जरूरत की बात नहीं है, लोगों को बांध कर रखना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसको हम माफ नहीं कर सकते। देखिए, सिर्फ वही लड़का जो है इन सब वजहों के पीछे कारण नहीं है, समझ गए ना? हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। ए विष्णु, अंदर आ जाओ। देखिए क्या किया है, पिछले दिनों सेक्रेटरीट के सामने लाठीचार्ज हुआ था, उसके कारण यही है। अब हमें हड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए सबक देना जरूरी है ना। इस साल अब तक 2 बार सरकारी हड़ताल हुई, अलग अलग मुद्दों पर हड़ताल, आप लोगों की वजह से। हड़ताल को आप लाइटली मत लीजिए, कोर्ट ने लोगों को सपोर्ट किया है। हाँ, इसीलिए हम सब शांति से हड़ताल करेंगे। केरला के पृष्ठभूमि में ऐसा संभव नहीं है, शांति से हड़ताल कैसे होगी, जरा बताएंगे? मुझे लगता है हमें एक बार और सोच लेना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? वो हमें तो करना ही पड़ेगा। और सर आप? हम एक दूसरे के साथ हैं, फैसला एक ही है। जो राज्य को चलाने वाली सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाना, शांति भंग करना, इसी बात की चिंता विपक्ष करती है। लोगों के मन में अपने लिए विश्वास जगाना और सरकार के लिए विश्वास कम करवाना ये विपक्ष का काम नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए अच्छा सोचेगी तो विपक्ष के लिए अच्छा होगा। सही कहा। अभी अपोजिशन वालों को सीएम ने माफ कर दिया है, तो फिर आप लोग आवाज क्यों उठा रहे हो? आप लोग हड़ताल बंद कीजिए, हे इससे मधु, कोई फायदा तुम नहीं है। जरा शांत बैठो, बैठ पता जाओ। नहीं है, आखिर मैं ये कुछ हमारे बोलना चाहूंगा। सर, इस मीटिंग में हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। हम आपकी बात को स्वीकार करके यहाँ आए हैं, आपका भाषण सुनने या फिर आपकी एडवाइस लेने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आए। आप इस कुर्सी पर 2 साल 9 महीने तक बैठे हुए हैं। ये हम दोनों के बीच एक हनीमून पीरियड जैसा है, और अब ये हनीमून खत्म हो गया है। आप बात को समझिए। हमने आज तक आपको पूरा सपोर्ट दिया, पर अब नहीं मिलेगा। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे जरा कस के पकड़ के रखिएगा। चलो। किससे मिलना है? सीएम सर से। स्कैनर से अंदर जाओ। किससे मिलना है? सीएम सर से। वहां जाकर बैठो। एक्सक्यूज मी, मिनिस्टर आए हैं, कुछ लोचा चल रहा है वहाँ पर। हम बाद में आते हैं, सीएम साहब का मूड अभी ठीक नहीं है। ठीक है। वो बिजी हैं, हमें चलना चाहिए। हाँ क्या है? सर वो सर हम अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। सर, शैल वी? मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम लोग भी आओ। सर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं रम्या, यूनियन चेयरपर्सन। हमारे कॉलेज की 153rd एनिवर्सरी है। पिछले हफ्ते ही कॉलेज के प्रिंसिपल आपसे मिलने आए थे। मैं आपके ही कॉलेज का एक्स स्टूडेंट हूँ। जाइए। तुम यहाँ कैसे? इनके साथ आया हूँ। ये अकेली नहीं आ सकती? हिम्मत बढ़ाने के लिए। हिम्मत? इस हड़ताल के जिम्मेदार तुम ही हो। आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है ये तुम नहीं जानते। तुम तो सिर्फ पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन हमें तो इस समस्या का सामना करने में बहुत तकलीफ हो रही है। एक काम करो, तुम दोनों जाकर मेरे ऑफिस में बैठो।